बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों में आज आप जान सकेंगे। बारिश की लंबी इनिंग्स, कराची की तबाही की दास्तान, बड़ी अदालत बड़ी समाअत, अदालत पर हमले का मंसूबा, और अदालत पर हमले का मंसूबा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मॉनसून का धुआंधार स्पेल जो 28 घंटे गुजर जाने के बाद भी रुक ना सका। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से कहीं तेज कहीं हल्की बारिश जारी है। चौथे स्पेल ने कराची में तबाही की दास्तान लिख दी है। सड़कें डूब गई हैं। मेन चौराहों पर घुटनों घुटनों पानी खड़ा हो गया है। अंकल सरिया अस्पताल में पानी जमा हो गया, जबकि बंस रोड फूड स्ट्रीट डूब गई है। लालू खेत की फर्नीचर मार्केट का भी बुरा हाल है। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। पानी घरों में दाखिल हो गया। सड़कों पर बहता दरिया, डूबती गाड़ियां और घरों में जमा पानी। शहर कायद बारिश से बेहाल। कराची में मानसून का चौथा स्पेल, बादल ऐसे बरसे कि सब डिबो दिया। सुबह से शुरू होने वाली बारिश लगातार होती रही, जिसने कई इलाकों को भिगो कर रख दिया। जामा क्लॉथ मार्केट दरिया का मंजर पेश करने लगी। अंकल सरिया अस्पताल में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। उर्दू बाजार भी पूरी तरह डूब गया। सदर की हालत तो ऐसी हो गई कि सड़क ही गायब हो गई। पहलवान गोड भी डूब गया। नागिन चौरंगी फिर डूब गई। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। ट्रैफिक पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे भी आवाम की मदद करते दिखाई दिए। वज़ीर आला सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची का भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया, खुद इंतजाम देखे। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन ने भी मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और पानी की निकासी का जायजा लिया। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। बारिश का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहेगा। कराची में बल्दिया A25 पुराना बस स्टॉप के करीब बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया। दी फाउंडेशन का इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन, दर्जनों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन में रेस्क्यू बोट का भी इस्तेमाल किया गया। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। बल्दिया A25 पुराना बस स्टॉप के करीब बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया है। दी फाउंडेशन का इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दर्जनों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। ऑपरेशन में रेस्क्यू बोट का भी इस्तेमाल किया गया है। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। कराची में बल्दिया A25 पुराना बस स्टॉप के करीब बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया है। दी फाउंडेशन का इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दर्जनों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। ऑपरेशन में रेस्क्यू बोट का भी इस्तेमाल किया गया है। यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कराची में बल्दिया A25 पुराना बस स्टॉप के करीब बरसाती पानी, नालों में बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया। ईदी फाउंडेशन का इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन, दर्जनों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन में रेस्क्यू का अमल किया गया है। कराची में बल्दिया A25 पुराना बस स्टॉप के करीब बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया। ईदी फाउंडेशन का इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, दर्जनों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। ऑपरेशन में रेस्क्यू बोट का भी इस्तेमाल किया गया है। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। बल्दिया A25 पुराना बस स्टॉप के करीब बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया है। ईदी फाउंडेशन के इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दर्जनों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। शहर कायद में सुबह से शुरू होने वाली बारिश अब तक ना रुक सकी। बादलों के वक्फे वक्फे से गरजने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने सुबह से लेकर अब तक के दौरान बारिश के रिकॉर्ड जारी कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा बारिश मसरूर बेस पर 201 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सदर में मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मसरूर बेस 142 और किमाड़ी में 135 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कायदाबाद में 9, DHA में 95 मिलीमीटर, गुलशन हदीद में 88, औरंगी टाउन में 88.2 मिलीमीटर, नाजमाबाद में 75.4 और नॉर्थ कराची में 65.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि फैसल बेस पर 56, कोरंगी 50.2, गडाप 49.6 मिलीमीटर, सादी टाउन में 43.9, गुलशन मेमार में 43.4, यूनिवर्सिटी रोड 41.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि ओल्ड एयरपोर्ट पर 38 और जिना टर्मिनल पर 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
हुकूमत सिंध ने बारिशों के पेश नज़र आज सूबे के 2 डिवीजन्स में आम तातील का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची और हैदराबाद डिवीजन के जिला में बारिशों की पेश नज़र आम तातील का फैसला किया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। शर्जील इमाम नोटिफिकेशन ट्वीट कर दिया। इस हवाले से तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इन डिवीजन्स में होने वाली तेज़ बारिश और पेशगोइयों को मद्देनजर रखते हुए सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया है। कराची में बारिश से हर जानिब पानी ही पानी, घर डूब गए, गाड़ियां बह गईं और तो और पुलिस थाने भी बारिश की जद में आ गए। गडाब थाना बारिश के पानी में डूब गया। पुलिस एहलकार तैरकर थाने पहुंचे। पुलिस एहलकार को तैरकर पहुंचना पड़ा और थाने के इर्द गिर्द इतना पानी जमा था। आप फुटेज देख सकते हैं बोल की स्क्रीन पर कि पुलिस एहलकार जब अपनी ड्यूटी पर आए हैं तो गेट के बाहर, अंदर, थाने के अंदर हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, लेकिन अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए तैरकर थाने पहुंचे और फ़राइज़ अंजाम दिए। शहर कायद में मानसून के चौथे स्पेल की बारिशें। वज़ीर आला सिंध भी मुतारिक रहे। मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया, नालों का जायजा लिया, नकासी की सूरत हाल देखी। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा कि सड़कों पर पानी पहले से बहुत कम है। अल्लाह से दुआ है कि बारिशें रहमत बनकर बरसें, जहमत ना बने। जो भी हो, आप हमें अपने लोगों के साथ पाएंगे। वज़ीर आला ने लोगों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि इख्तियारात का रोना नहीं रोना चाहिए, नियत अच्छी हो तो काम हो जाता है। पूरी कोशिश करेगी। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि रहमत की बरसात हो और जहमत ना हो, लेकिन जो भी बरसात आएगी आप हमें कम से कम अपने लोगों के साथ पाएंगे। लोगों से यही दरख्वास्त है कि तेज़ बारिश में कोशिश करें कि सिर्फ बहुत शदीद ज़रूरत हो तब निकलें, उसके अलावा ना निकलें। इस वक्त हम नाले जो साफ़ करते हैं उनकी पेमेंट भी हम थ्रू थर्ड पार्टी कंसल्टेंट नेस्पाक से करते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो पहले सालों में खर्च होता रहे नालों की सफाई पे, उससे कम पैसों में हम सारा काम करते रहे। शहर कायद में बारिशें। तहरीक इंसाफ के डिप्टी पार्लिमानी लीडर सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कयूमाबाद के मुकाम पर पहुंचे जहां सड़क झील का मंजर पेश कर रही थी। खुर्रम शेर जमान ने वज़ीर आला की तवज्जो मरकूज की और कहा कि आप तो शार फैसल पर घूम रहे हैं, दीगर इलाकों का भी दौरा करते। लोग फंसे हुए हैं, परेशानी में। ये देखें क्या हाल किया हुआ है और किस तरीके से यहाँ पे पूरे इलाके के अंदर पानी भरा हुआ है। हर बारिश के अंदर ये पानी बढ़ता है एवरी ईयर, लेकिन मजा लो कि इसकी सफाई की जा सके। आगे हमें दिखाना लोग क्या कर रहे हैं। आगे आए। ये बाइकें देखें कैसी बंद पड़ी। इधर दिखाएं, जरा यहाँ भी दिखाएं, ये दिखाएं, उस तरफ दिखाएं सामने। ये हर साल और हर महीने 15 साल से हो रहा है। मुराद अली शाह बाहर निकले हुए, लेकिन मजा लो कि यहाँ पे आगे इन्होंने कोई काम कराया। वो वहाँ पे टावर शार फैसल पे घूम रही है, शार फैसल पे सारे। उनको जरा यहाँ भेजो और दिखाएं कि यहाँ पे क्या हालात हैं। कराची के मुख्तलिफ चौराहों की तरह मस्कन चौरंगी पर भी पानी की निकासी ना हो सकी है। मस्कन चौरंगी से गुलशन चौरंगी जाने वाले रोड पर पानी के जमा होने के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सलमान सलीम से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची में जो होने वाली बारिशें हैं उसके बाद जो भी मनाजिर हैं वो सबके सामने आए हैं और वही एक मनाजिर जो है ये मस्कन चौरंगी का भी है। ये आप पूरा रोड देख सकते हैं कि पानी हो चुका है। गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं चल रही हैं क्योंकि पानी जो है वो थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो घुटनों तक होगा। इस वक्त भी सूरत हाल जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इससे जो है वो तब्दील नहीं है, जबकि पूरे कराची के अंदर मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर अभी भी पानी जो है वो काफ़ी जमा हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत की जानिब से आज जो है वो आम तातील का ऐलान भी किया गया है कराची और हैदराबाद में, क्योंकि जो होने वाली बारिशें हैं उसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग का खदशा था। जबकि मुतादिद ऐसे इलाके हैं कराची के जहाँ पर अर्बन फ्लडिंग जो है वो हो चुकी है और अब भी सूरत हाल जो है वो कराची की मुख्तलिफ नहीं है। सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा अफतर है। आप ये देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल जो है वो जा रही है और किस तरह ये रोड पार करेगी
इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हैं मुस्तफा वहाब, वो निकलते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में और मुख्तलिफ शाहराहों की फुटेजेस बना के दिखाते हैं, जबकि इस तरह की जो शाहराहें हैं शहरियों का कहना है कि उसके ऊपर हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए ताकि इस तरह के जो भी मामला हैं उनसे बचा जा सके। जी, सिंध में हालिया मानसून बारिशों ने हर चीज़ तहस नहस कर दी है। मुतअद्दिद इलाकों में मूसलाधार बारिश से जल थलेक हो गया। ठट्टा में नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सीवरेज का निज़ाम जवाब दे गया। थरपारकर का इस्लाम कोट तालाब बन गया। बारिश का पानी दुकानों और मकानों में दाखिल हो गया। टंडवाला यार और शिकारपुर में भी तूफ़ानी बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा। सिंध में बारिशें जहमत बन गईं। ठट्टा में बादल जमकर बरसे। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सीवरेज का निज़ाम जवाब दे गया। थरपारकर इस्लाम कोट तालाब बन गया। बारिश का पानी दुकानों और मकानों में दाखिल। टंडवाला यार और शिकारपुर में तूफानी बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा हो गया। मिटियारी और बदीन में तेज बरसात हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना और दीगर मकामात पर भी अब्र रहमत बरसेगी। खबरों में आगे देखिए बड़े केस की बड़ी समाअत। और मानसून के हवाले से बात करें, आपको बताएं कि मानसून के धुआंधार स्पेल ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जख्मी। चित्राल में बरसाती नाला बिफर गया। मुतअद्दिद घर तबाह हो गए। कई पुल बह गए। मोहम्मद में सैलाबी सूरत हाल, सड़कें तालाब बन गई। राब्ते मुनक़ता हो गए। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कोहिस्तान की वादा कुंदिया में सैलाब से मकानात तबाह। कोलू में बारिश से मवासलात का निज़ाम धरम भरम। बुनेर के नदी नालों में भी तुग़यानी। रुझान के कोहे सुलेमान में तुग़यानी से मुतअद्दिद आबादियाँ ज़ेरे आब। मंचनाबाद में पानी घरों में दाखिल हो गया। पंजाब में भी तूफ़ानी बारिश का सिलसिला जारी है। मुल्तान में शदीद बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। चकवाल, खानपुर में मूसलाधार बारिश। लाहौर में मज़ीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने नदी नालों में तुग़यानी का खदशा ज़ाहिर कर दिया। आवाम को एहतियात से रहने का मशवरा। मुल्क भर में मानसून सिस्टम एक्टिव। पंजाब, KP और बलूचिस्तान में बारिश ने तबाही मचा दी। मानसून के धुआंधार स्पेल ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचाई। चित्राल में बरसाती नाले बिफर गए। मुतअद्दिद घर तबाह। कई पुल बह गए। मोहम्मद में सैलाबी सूरत हाल, सड़कें तबाह, राब्ते मुनक़ता। लोग घरों में महसूर। कोहिस्तान की वादी कुंदिया में सैलाब से मकानात तबाह। कोलू में बारिश से मवासलात का निज़ाम धरम भरम हो गया। बुनेर की नदी नालों में भी तुग़यानी। रुझान के कोहे सुलेमान में तुग़यानी से मुतअद्दिद आबादियाँ ज़ेरे आब आ गईं। मंचनाबाद में पानी घरों में दाखिल। जाफराबाद में तूफानी बारिश के बायस मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। पंजाब में भी तूफानी बारिश का सिलसिला जारी। मुल्तान में शदीद बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। चकवाल, खानपुर समेत दीगर इलाके बारिश के बाद पानी में डूब गए। लाहौर में मजीद बारिश का इम्कान है। PTM ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात ने नदी नालों में तुग़यानी का खदशा जाहिर कर दिया। आवाम को मोहतात रहने का मशवरा दे दिया। कोयटा और गिरदरावाह में तूफानी बरसात होगी। गवादर, कलात और तुरबत में भी मेघा जमकर बरसेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसाखेल, शेरानी और पोलान में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। दिन भर की तरह जिला मिटियारी में भी तेज बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता रोज से जारी है। मिटियारी, हाला, सईदाबाद और निडर समेत जिले के तमाम छोटे बड़े शहरों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश से मवासलाती निज़ाम दरहम भरम हो गया। बिजली कई घंटों से गायब है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मिटियारी से नुमाइंदा बोल न्यूज़ शाहिद शम्स मेमन से। जी शाहिद शम्स मेमन, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, जैसे ही सिंध में मानसून का जो बारिश का सिलसिला जारी है, उसी हवाले से डिस्ट्रिक्ट मटियारी में भी मानसून की जो बारिश है बहुत तेज़ होती जा रही है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मटियारी की बात करेंगे, हाला, सईदाबाद, उडेरोलाल, मटियारी समेत जो आसपास के कितने ही गांव हैं वो पानी की वजह से ज़ेरे आब आ गए हैं। जो बरसात का पानी है वो मुख्तलिफ घरों में, मस्जिद में, मोहल्लों में पानी दाखिल हो चुका है। जबकि यहाँ पर बात करेंगे दूसरी जानिब इंतज़ामिया की, यहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो नज़र नहीं आ रही, उसका अमला गुम है। यहाँ पर लोग जो है अपनी मदद आपके तहत पानी जो है बरसात का वो निकालने में मसरूफ़ हैं। दूसरी जानिब यहाँ पर पानी जो है कई फुट जो है वो खड़ा हो गया है। दूसरी जानिब यहाँ लाइट का जो है ठीक है शम्स मेमन, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। रुक करेंगे तारीखी शहर डिचकोट का, जहां अब्र रहमत खुलकर बरस रहा है। 3 दिन से जारी बारिश ने जल थलेक कर दिया। हालिया बारिशें मज़ीद 4 दिन जारी रहेंगी और चारे और धान की फसल के लिए इंतहाई मुफीद इस बारिश को करार दिया जा रहा है। नशीबी इलाकों में पानी झील की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। जी राना, अपडेट कीजिए।
डिजकोट के मौसम की बात की जाए तो मानसून ने भरपूर एंट्री दे दी है और मुसलसल बारिश का आज तीसरा यौम है। शब भर वक्फे से कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश होती रही है। इस वक्त भी हल्की बूंदाबांदी जारी है। इस हवाले से अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो गर्मी की बिल्कुल छुट्टी हो चुकी है और कम से कम दर्जा हरारत 20 रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा आज 22 रहने का इम्कान है। इसके अलावा आसमान पर बादल छाए हुए हैं और अभी मज़ीद बारिशों की तवक्को की जा रही है। इसके अलावा अगर बारिश की ओवरऑल सूरत हाल बयान की जाए तो बारिश यहाँ पर किसानों के लिए और धान के फसल के लिए इंतहाई मुफीद करार दी जा रही है। वहीं नशीबी इलाके जो हैं वो पानी से भर चुके हैं और इंतज़ामिया गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो चुकी है। इस वक्त लक्ष्मी चौक डिजकोट, कारखाना बाज़ार डिजकोट, मेन फैसलाबाद रोड जहाँ पर कीमती सरमाए से अभी सड़क तमीर हुई है वो बुरी तरह पानी में डूबे हुए हैं और 1 फुट से ज़ायद पानी खड़ा है। और शुक्रिया नुमाइंदा बोली समय अपडेट करे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना से मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। 24 घंटे के दौरान 582 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं और NIH की ताज़ा रिपोर्ट 24 घंटे के दौरान 19,389 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 3% रही। मुल्क में कोरोना से 178 अफराद की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। 24 घंटे के दौरान 582 नए मरीज रिपोर्ट हुए। NIH के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे के दौरान 19,389 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 3% रही है। मुल्क में कोरोना से 178 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मुहालिक वबा के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। और अब बात करेंगे बड़े केस की जिसकी बड़ी समाअत आज होगी। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन से मुतल्लिक काफ लीग के वोट मुस्तरद करने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। अदालत ने दोस्त मज़ारी, हमजा शहबाज समेत साइलिन और उनके वकला को तलब कर रखा है। वजारत आला के उम्मीदवार परवेज़ इलाही समेत PTI के दीगर रहनुमा भी अदालत में हाजिर होंगे। हुकूमती इत्तेहादी और PTM में शामिल जमातों ने फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का फैसला किया है। किसी भी बदनज़मी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी फुल प्रूफ कर दी गई है। अहम केस की समाअत पर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट और रेड जोन इस्लामाबाद की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया है। रेड जोन में एंटी राइट्स फोर्स तैनात करने का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा अलत्ता खान हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में। जी अलत्ता, बताइएगा, बड़ी समाअत है आज, सिक्योरिटी के इस मौके पर कैसे इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर बड़े केस की समाअत होने जा रही है। इस वक्त हम शरह दस्तूर के ऊपर मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर के मनाजिर आप देख सकते हैं कि जो पार्किंग की एंट्री गेट है उसके ऊपर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है और उसके साथ अगर शरह दस्तूर के ऊपर ही साइलिन के लिए एंट्री का जो गेट है इसके ऊपर भी पुलिस की नफरी तैनात की गई है और उसके साथ साथ खारदार तारें भी लगाई जा रही हैं। जबकि शरह दस्तूर में रेड जोन के अंदर दाखिल होने के लिए जो पुलिस चेक पोस्ट लगाई गई हैं सरीना होटल के पास और उसके साथ साथ मारगला और मैरियट होटल के पास, वहाँ से भी जो वफाकी मुलाजमीन अंदर दाखिले के लिए आ रहे हैं उनके दाखिले के लिए भी जो मुलाजमीन के कार्ड हैं वो कार्ड देखने के बाद ही उनको दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। जबकि पुलिस इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से कल से ही ये डिसाइड कर लिया गया था, फैसला कर लिया गया था कि रेड जोन में किसी भी एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जबकि किसी भी सियासी जमात के जो कारकुन हैं उनको भी रेड जोन में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो भी अंदर आ रहे हैं उनके ऑफिस कार्ड चेक करने के बाद इधर उनको आने की इजाज़त दी जा रही है। जबकि एंटी राइट्स फोर्स भी शरह दस्तूर के ऊपर तैनात करने का फ़ैसला किया गया है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से जब कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जब केस की समाअत होगी तो उस दौरान किसी भी किस्म का शरह दस्तूर पर एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। मीडिया कार्ड देखकर अंदर जाने की इजाज़त होगी, वकला को इजाज़त होगी और जो हुक्मरान जमात की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल होंगे उनको भी चेक करने के बाद अंदर दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। जी अच्छा अलत्ता खान, साथ में ये भी बताइएगा, आपने सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो बताए, कोर्ट रूम के अंदर भी दाखिल होने की जो एक SOPs जारी की गई हैं, किन किन अफराद को या कोई खुसूसी पासेस जारी किए जाएंगे, इस हवाले से भी बताइएगा।
जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल होने के लिए एक मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये साइलिन के दाखिल होने के लिए गेट है, जबकि इसी के साथ ही पार्किंग का जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है, इससे भी वकला के और मीडिया पर्सन के दाखिल होने का रास्ता है। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आम रूटीन के भी केस होते हैं, तो वहाँ पर भी जो केस के लिए अंदर जाना होता है उनको कार्ड इशू किए जाते हैं। कार्ड जारी करने के बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त होती है। तो आज भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दोनों गेट के ऊपर पुलिस की नफरी तैनात, इस मेन गेट के ऊपर भी खारदार तारें लगाई गई हैं। यहाँ से भी जो अंदर दाखिल होंगे हुक्मरान जमात के जो केस के मुतलका लोग होंगे या अपोजिशन की जानिब से जो मुतलका लोग होंगे या उनके वकला होंगे, उनको चेकिंग के बाद अंदर जाने की इजाज़त होगी। किसी भी आम शख्स या सियासी पार्टी के वर्कर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने की इजाज़त, सियासी पार्टी के वर्कर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लतिता खान, आपने इस्लामाबाद से तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।